लोग यहाँ पे सपने लेके आते हैं, बच्चे अपने अपने सपने लेके आते हैं, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। रोज पानी बढ़ता है यहाँ तक। देखिए अभी मैं जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आई हूँ और आप रफ्तार यहाँ पे पानी की देख सकते हैं। और बहुत दुख हुआ अभी ये जान के कि यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पाइप फट गई, नाला फट गया और पानी एकदम से सारा भर गया और बच्चों को निकलने तक का मौका नहीं मिला यहाँ से। एक मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया एक बार भी देखने के लिए। स्वच्छता के हिसाब से जांच होना चाहिए कितने बच्चे का जान जाए। हालांकि 150-200 बच्चों की क्लासेस होती है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे और निकलने तक का बच्चों को मौका नहीं मिला। और ये पुलिस वाला ने ये मीडिया को बंद करके रखा है कि अंदर नहीं जाना होगा। 2 लड़कियां मेरे साथ बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी कारण बाहर नहीं आ पाई। नमस्कार, मैं शाहीन खान और इस समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ जो दिल्ली का एक पोश एरिया है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में IAS जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। और आप मेरे ठीक पैसे पीछे देख सकते हैं राव कोचिंग यहाँ पे सेंटर है जो कि जाना माना IAS कोचिंग सेंटर है। और फिलहाल आप यहाँ पानी आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो चुका है। बारिश के पानी भरने से बेसमेंट के अंदर कोचिंग चलती है। बेसमेंट के अंदर जो है एक लाइब्रेरी बनाई गई है कोचिंग सेंटर की तरफ से, जिसके अंदर तमाम छात्र आज शाम को पढ़ाई करने पहुंचे थे। और हादसा इतना दर्दनाक हो जाता है कि पानी तेज़ी से भरता है और लगभग 3 स्टूडेंट अब तक इस पानी के अंदर डूबने से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वही IAS सेंटर जो फ़िलहाल एक कह सकते हैं कि आप छात्रों के लिए मौत का दरिया बन चुका है। कई सवाल अभी इस हादसे को लेकर के शुरू हो गए हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन से लेकर शासन तबके की। आखिरकार एक ऐसे इतने बड़े कोचिंग सेंटर के अंदर जहां पूरा एक पोश एरिया है, राजधानी दिल्ली का ये इलाका आता है, और यहाँ पर इस तरीके से बेसमेंट में, जिसमें अमूमन बेसमेंट के अंदर देखिए कार जो है खड़ी होने की परमिशन होती है, लेकिन कार को पार्क करने की परमिशन होती है, लेकिन ऐसे ही दिल्ली के इस जो है राजेंद्र नगर में पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की स्पीड देख सकते हैं। लगभग 7 बजे की एक घटना है बताया जा रहा है जहाँ पर दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाती है कि IAS कोचिंग सेंटर के अंदर इस तरीके से बारिश का पानी बढ़ गया है। लेकिन लगभग 6-7 घंटे 1 बजे का समय हो रहा है, 6-7 घंटे का समय बीत चुका है। इसी तरीके से NDRF जो यहाँ पे टीम पहुँची हुई है जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है। पानी की आप यहाँ पर स्पीड देखिए, 7-8 घंटे होने को जा रहे हैं, अभी भी पानी इतनी स्पीड से आ रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इतनी तेज़ी से बारिश हो गई है कि पानी इतनी ज़्यादा तक बढ़ चुका है। इसके लिए किसके लिए जिम्मेदार कीजिए। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है और ये जो पानी का आप जो स्पीड देख रहे हैं, ये पानी पूरे वहाँ एंड तक रोड तक जा रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आतिशी जो कि दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के खेद जताया है। और वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सवाल इसको लेकर के उठे हैं कि आखिरकार इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ से आप देखिए पानी की स्पीड, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अभी लगभग 2-2.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी जब पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, पानी का जो स्तर इतना ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ घंटे पहले कितना पानी यहाँ पर भरा होगा। आप देख सकते हैं आसपास लोग भी जमा हो गए, तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर कोचिंग लेने सपना लेकर के आते हैं कि दिल्ली के अंदर जाएंगे, IAS की कोचिंग लेंगे और पेपर निकालेंगे। लेकिन जब इस तरीके की लापरवाही सामने आती है, आपको अभी 2-3 दिन पहले की घटना भी याद होगी जब पटेल नगर में आपने देखा होगा कि दिल्ली के पटेल नगर में किस तरीके से एक छात्र की करंट लगने से जो है मौत हो जाती है। उस पर भी सियासत गर्म होती है, लेकिन फिर वो मामला जो है दब जाता है। ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिरकार दिल्ली सरकार के अंदर जब MCD है, तमाम चीज़ें हैं और दिल्ली राजधानी है, तो वहाँ पर इस तरीके की पानी की निकासी के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर इंतज़ाम किए जाते हैं। दिल्ली वाले हमेशा जो है जब गर्मी तेज़ हो जाती है, बढ़ती गर्मी है, तो एक उम्मीद होती है कि दिल्ली के अंदर बारिश हो, लेकिन उससे पहले की तैयारी दिल्ली के अंदर होती हुई नज़र नहीं आती। नालियों की सफाई नहीं होती है, कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जाता है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके से पानी ना भरे। आप फिलहाल देखिए दिल्ली पुलिस है, जो 3 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा चुका है। एम्बुलेंस में कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद इनमें से हो सकता है। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र। आप भी यहाँ पर कोचिंग लेते हैं? हाँ जी। इसी इंस्टीट्यूट में? नहीं, इसके पास वाले से जी। तो क्या आपको कुछ जानकारी है, आप यहाँ पर थे जिस जी? हम तो अभी आए हैं, हमें बहुत दुख हुआ अभी ये जान के कि यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और लोग यहाँ पे सपने लेके आते हैं, बच्चे अपने अपने सपने लेके आते हैं, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। जी, क्या लगता है कौन जिम्मेदार आपको लगता है कि? सरकार है जी।
दिल्ली सरकार है। एमसीडी के चुनावों के अंदर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये क्या किए उन्होंने। अभी 4 दिन पहले एक पटेल नगर के अंदर मौत हुई है, एक बच्चे की मौत हुई है, मेंस लिखने जा रहा था वो बच्चा, और वो अब उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पे भी 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। उनके घर वालों को क्या होगा? उनके घर वाले उनकी उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा बच्चा ऑफिसर बन के आएगा, उनके घर वालों को क्या होगा? क्या बता रहे हैं, कितने समय की ये घटना है, कोई जानकारी? अभी 6 बजे के आसपास बारिश हुई थी, उस टाइम की बता रहे हैं कि उस टाइम की घटना है। तो क्या पहले भी कभी इस तरीके से पानी भरा है यहाँ पर किसी से? मैडम यहाँ रोज पानी बढ़ता है, रोज पानी बढ़ता है, यहाँ की रोज की दिक्कत है। हम तो यहाँ से रास्ते से आते हैं, यहाँ पे कोचिंग जाते हैं, हमें तो रोज की दिक्कत है, हमें घूम के आना पड़ता है यहाँ से, रोज पानी बढ़ता है यहाँ तक, रोज पानी बढ़ता है। क्या किसी कोचिंग सेंटर ने, प्रशासन ने किसी तरीके का कदम उठाने की कोशिश की? मैम कोचिंग सेंटर तो आपको पता है, कोचिंग सेंटर तो एक बिजनेस है, इनका एक बिजनेस बन चुका है कि अपना पैसा कमाओ, स्टूडेंट्स का अपना कुछ नहीं देखना। ठीक है, देखिए छात्र हैं यहाँ पर जो बगल में ही, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कोचिंग सेंटर है, और लगभग जब मैं वहाँ शुरुआत से आई हूँ तो तमाम जो कोचिंग सेंटर है वो इस तरीके से मिले और सभी के पास पानी भरा हुआ है, ऐसे बता रहे हैं। देखिए कुछ उस तरफ से आवाज़ आ रही है, यहाँ पर जो लोग हैं, जो मौजूद छात्र हैं और जो उनके परिजन हैं, वो विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। हम लोग हादसे से सबक नहीं लेते, हादसा होता है उसमें कुछ घंटों की चर्चा होती है और फिर शायद उसको भूल जाते हैं, मट्टी डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तैयारी नहीं की जाती कि ऐसे हादसे और किसी और जगह पे ना हो, और शायद उसी के चलते इस तरीके के हादसे जो है हमें देखने के लिए मिलता है। आप पानी का जो पूरी तरीके से स्पीड देख सकते हैं, रफ्तार देख सकते हैं कि वो लगभग इतनी स्पीड से उस तरफ में जा रहा है, और अभी भी पानी इतनी तेज़ी। देखिए यहाँ बिजली के तार भी हैं, और भी घटना होने का जो पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं, और लोगों का गुस्सा भी इस पूरे, देखिए आपको पूरी तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें भी हटने के लिए बोल रहा है, काफ़ी लोग वहाँ पर गुस्सा जो जता रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी मैं जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आई हूँ, और आप रफ्तार यहाँ पर पानी की देख सकते हैं, और इस पानी की रफ्तार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। छात्रों को शायद इसी तरीके से स्पीड में पानी आते हुए मिला होगा, जिसके चलते वो शायद बाहर की तरफ नहीं निकल पाए और इतने बड़े हादसे का कहीं ना कहीं वो शिकार हुए। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे रात का लगभग 1-1:30 बजे का समय हो रहा है, और लोग यहाँ पर जो है लगातार आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति इस पूरे मामले पर जो है नाराज़गी जता रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा 2 दिन पहले एक छात्र ने इसी तरीके से अपनी मौत गंवाई थी। अब देखिए यहाँ पर लोगों का गुस्सा है जो लगातार यहाँ पर जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो देखिए सवाल यहाँ पर वाजिब है, छात्र है, तमाम गुस्से के अंदर है, और सवाल वाकई में बड़ा है कि आखिरकार जैसे कि मैंने बताया निगम पार्षद हो गए, जो विधायक है, तमाम लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आते हैं, तो उसी का गुस्सा निकल रहा है कि सरकार अपने जो है चीज़ों से उठा जो है पूरी तरीके से सबक नहीं लेते, और शायद इसी के चलते इस तरीके के हादसे यहाँ पर हो जाते हैं। कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, सर आप लोग यहीं पे पढ़ाई करते हैं? हम तो अभी ओरन में रहते हैं। यहीं पर है जी मैम। क्या हादसा, क्या कहेंगे इस पर? मैम एकदम से पानी भर गया बिल्डिंग में, और एक पता लगा कि पाइप फट गई, नाला फट गया, और पानी एकदम से सारा भर गया, और बच्चों को निकलने तक का मौका नहीं मिला यहाँ से एकदम से। तो क्या स्टाफ वगैरह ने जो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, यहाँ के डायरेक्टर तक नहीं आ रहे यहाँ पे खड़ने के लिए, कोई राव का एक मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं आया एक बार भी देखने के लिए यहाँ। मैनेजमेंट ने कोई नहीं मैम, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पानी आप देखिए कब से निकल रहा है, निकाले जा रहे, पानी नहीं निकल रहा, इतना पानी भरा हुआ है। तो क्या सब यहाँ पर और भी कोचिंग सेंटर है जो बेसमेंट में क्लासेस देते हैं? मैम एमसीडी के एज अ रूल्स के हिसाब से तो बेसमेंट में क्लासेस अलाउड ही नहीं है। पार्किंग के लिए होता है? पार्किंग के लिए होता है, और अपर फ्लोर पे या उससे ऊपर बिल्डिंग आप बना सकते हो, उस पर आप क्लासेस ले सकते हैं। बेसमेंट में तो अलाउड ही नहीं है मैम क्लासेस लेना, बेसमेंट में तो कब से बंद है क्लासेस लेना, लेकिन ले कैसे रहे और इन्हें रोक क्यों नहीं रहा कोई? आप देखो, आप सारा कॉलेज देखो, इतना पानी इतना लेवल तक बेसमेंट में नहीं आया ना, तो सारा पानी कहाँ से आया? इधर से है ना सर, इतना ब्लॉकेज होगा ना, तो सारा लोग क्या किया, एमसीडी वाला क्या किया, ये भी अभी नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी सेम हुआ, और लास्ट टाइम भी सेम है, हर साल यही प्रॉब्लम था, तब तक कोई सॉल्व नहीं किया।
तो यही दो रिजल्ट दिन पहले भी एक छात्र की मौत हुई थी करंट लगने से। क्या लगता है सरकार सबक नहीं लेती है हादसों से? मैम सरकार का काम ये है, सरकार बस हाथ से देखती है और इग्नोर कर देती है, उसके बाद बस। ऐसा एक्शन कोई नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। डूबने के मरने वाला बात है। ये शर्म में सरकार मर जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली के अगर ये हालात, दिल्ली का ये हालत है, आप जरा सा चेक कीजिए, दिखा सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी खुंटी है, वो जो है ना पिलर, सब में कहाँ से लाइन का तार कहाँ जा रहा है उसका कुछ पता आता नहीं। जब बारिश होता है कोई कहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होकर नीचे आके मौत हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में रास्ते में जान जा रहा है बच्चे का। और ऐसे हालत में ऐसे राउस आईएएस, ऐसे सब आईएएस, बहुत कुछ आईएएस इंस्टीट्यूट में, उसका नीचे भी बेसमेंट पे लाइब्रेरी होता है, उस बेसमेंट पे क्लास चल रहा है, वो अलाउड नहीं है। वो कौन मीन्स उनको कौन परमिशन दिया, इसका क्यों एक्शन लिया नहीं जा रहा है, ये बात है ना। ये देखिए कई सवाल यहाँ पर छात्रों के मन के अंदर है कि आखिरकार इस तरीके से कोचिंग सेंटर्स को कौन यहाँ पर जो है अलाउ कर देता है, ऑथराइज कर देता है। और देखिए बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। 2-3 दिन पहले एक छात्र की करंट लगने से जो है छात्र की मौत हो जाती है, और उसके बाद भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की वायरिंग है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक पूरा कनेक्शन है कि इससे आगे और हादसे हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक नहीं करे तो फिर से बार बार ऐसा प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ेगा। आप सारा गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान करो, ये सारा थोड़ा ठीक करने के लिए कोशिश करो, परमानेंट सोल्यूशन होना पड़ेगा। परमानेंट सोल्यूशन का हम दावा करते हैं, उसका स्वच्छता के हिसाब से जांच होना चाहिए, कितने बच्चे का जान जाए है उसको छुपाना नहीं चाहिए, पूरा दिखाना चाहिए। क्या लगता है कितने और छात्र? 100 से 200 बच्चे है तो हाँ। वो जो एम्बुलेंस आ रहे हैं उनके आगे जाके कवर करो कितना पता वो नहीं ना, अब एक कितना लोग मरे एक बंदा हैं लेके और आके दो कितना बंदा। लाश है। और पहले से वो बताते हैं कि 3 लोग फंसे हुए हैं, उसके अंदर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा बचा हुआ है। ये क्या दो बेसमेंट ये क्या है, हमको दो लॉलीपॉप बेसमेंट दे रहे हैं है। वो लोग? आपको लग रहा है और बच्चे उसमें ज्यादा? बिल्कुल नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ और ये धीरे धीरे से निकल रहा है। होता है एक क्लास में नॉर्मली 150 से 200 बच्चा होता है, और राव की सैटरडे को क्लास चल रही है। कैसे हो सकता है कि सिर्फ थोड़े से बच्चे प्रेजेंट हो, हालांकि 150-200 बच्चों की क्लासेस होती है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे और निकलने तक का बच्चों को मौका नहीं मिला। कैसे हो सकता है कि थोड़े से सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई? मैम इतने बच्चे फंसे देख हुए हैं। सकते हैं। और एक मीन्स एक जिम्मेदारी क्या ये है, मीन्स इस तरह से पानी निकाल रहे, इतना स्लो है पानी निकाल, हमारा क्या इतना रेस्क्यू ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है जानबूझ के, क्योंकि पता चल जाएगा एक साथ अगर निकल जाएगा डेड बॉडी 200 का। बोलने में बहुत खराब लग रहा है। हमारा साथी लोग है, हम सब प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आ रहे, आईएएस बनने का सपना लेके, माँ बाप उनका बच्चे सब लाखों रुपए आज फीस देते हैं। फीस तो 2-3 लाख है, 2-3 ईयर हमारा ये जबानी यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद लाइफ का कोई परवाह नहीं। वी आर जस्ट ए नंबर फॉर देम। ये क्या जस्टिस है? मीन्स यहाँ पे भी बाहर तुम जाओ, यहाँ से नहीं देख सकते हो कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, रेस्क्यू किसको कर रहे हैं। चैलेंज है, आपका कोई ट्रांसपेरेंसी है तो वो जो एम्बुलेंस आ रहा है और 2-3 बार ले जा रहे हैं, कितने ले रहे हैं वो, लेकिन कल सुबह ये न्यूज पे निकल जाएगा कि नहीं 3-4 लोग मरे हुए हैं, ये सच नहीं है। है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। और ये पुलिस वाला ने ये मीडिया को बंद करके रखा है कि अंदर नहीं जाना होगा। ये कोई बात है? ये कौन सा बात है? ये मीडिया का कोई रूल रेगुलेशन हमने तो नहीं पढ़ा कि पुलिस वाला ने रोक रखा है कि वो जो सच पब्लिक के सामने में नहीं आ पाएगा। What the seats rule on authorities are doing? What was authority? यहाँ पर देखिए आरोप लगा रहे हैं छात्र कि शायद सेंसर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में अंदर फंसे हो सकते हैं और हो सकता है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है और जो मीडिया है उनको नहीं देखे जाना जा रहा है कि आखिरकार कितने छात्रों को यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए से पहुँचाया जा रहा है। अभी तक जो है 3 छात्रों ने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है, लेकिन छात्र जो यहाँ पर देखिए मौजूद छात्र हैं, दिन रात यहीं पर पढ़ते हैं और यहीं पर रह रहे हैं, तो उनको मालूम है कि ज़्यादा छात्र अंदर की तरफ हो सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं छिपाने और दबाने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। देखिए पानी और सबसे बड़ा गंभीर और भी आरोप है कि अभी हादसा हो गया है, लेकिन इस हादसे को जिस तरीके से इसके में काम करना चाहिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्पीड अप होना चाहिए, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा छात्रों का यहाँ पर आरोप है। देखिए एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है, हो सकता है कुछ और जो है अपडेट इस पूरे मामले में हो, लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर है काफ़ी भयावह और शर्मनाक ये पूरी तरीके से हादसा है। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि कोई
बस्ती है, कुछ झोपड़ी, आप देख सकते हैं पोश इलाका है और एक से एक यहाँ पर जो है महंगी कोचिंग सेंटर आप कह सकते हैं, एक से एक आला यहाँ पर बिल्डिंग बनाई हुई है। तमाम लगभग अब वहाँ से आते हैं तो तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो आईएएस कोचिंग की ही हैं। तो और छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लगभग जब से दिल्ली के अंदर बारिश का मौसम शुरू हुआ है रोज़ाना का इस तरीके का होता है कि छात्रों को पानी में डूब करके ही, पानी में निकल करके ही अपनी कोचिंग पे पहुंचना पड़ रहा है। तो देखिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी इससे जुड़ा, और ना ही जो कोचिंग मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कोई ऐसी सुविधा बनाई गई कि छात्रों को इससे निजात दिला सके, और ना ही कोई दिल्ली पुलिस की, दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई कदम उठाया गया कि कोई ऐसा हादसा ना हो। ऐसे में जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अभी जो मैंने दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई गई थी वो अंदर की तरफ गई है। तो छात्रों का ये मानना है, समझना है कि शायद उसके अंदर डेड बॉडी को यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार जो डेड बॉडीज के नंबर है वो यहाँ पर ज़रूर सेंसर करने की कोशिश जो है हो रही है। छात्र इस तरीके के कह रहे हैं। और तमाम, क्या नाम है आपका? अनमोल मैम। अनमोल, क्या लग रहा है पुलिस की एक गाड़ी गई है, इस बार एम्बुलेंस नहीं भेजी है, क्या कोशिश लग रही है? एक्चुअली इससे पहले जो हमने देखा उससे पहले 2 बार एम्बुलेंस अंदर गई थी और उससे बॉडीज बाहर आई थी, लेकिन अभी ये 1 मिनट पहले का दृश्य जो पुलिस की गाड़ी अंदर गई है, अब ये उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या इनका क्या इस पर्पस है इसके पीछे, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इससे साफ यही दिख रहा है कि इनको कुछ मिला है और उसी को ले जाने के लिए अंदर गाड़ी लेकर गए हैं। क्या लग रहा है कितने छात्र अंदर जो है होने की आपको लग रहा है? एक्चुअली मैम हम तो उसके बेस पे चल रहे हैं, जो लड़का लास्ट में अंदर से बाहर निकला है वो ये कह रहा था कि जब मैं बैठा हूँ, अब कोई देख के तो बैठेगा नहीं कितने बैठे हैं, लेकिन वो अपना बता रहा है कि मेरे आइडिया के हिसाब से 35 से 40 बच्चे अंदर थे और मेरे आगे 20 से 25 बाहर निकल गए हैं। और वो उसको ये है कि 2 लड़कियाँ मेरे साथ बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी कारण बाहर नहीं आ पाई। 2 की वो श्योरिटी दे रहा है, लेकिन जबकि सारे समीकरण देख के पता लग रहा है कि कम से कम 5 से 7 जनों का अंदर मौजूद होना, ये लग रहा है कि इतने हो सकते हैं। इस हादसे पे क्या आपको दिमाग में आ रहा है, कैसा हादसा इस तरीके से दिल्ली के अंदर? एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली हमें भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा। जब हम लोग अपने रूम पे बैठ के सुन रहे थे कि सुबह हम जाते हैं शाम को आते हैं, लाइब्रेरीज बेस, मतलब यहाँ पे 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। हम जाते थे वहाँ पे बैठते थे, लेकिन कभी सपने में ये चीज़ नहीं सोची थी कि कभी ऐसा इंसिडेंट फेस करने को मिलेगा। लेकिन एज प्रशासन थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि जब 4 से 5 दिन पहले इसी इलाके में बारिश हुई थी, तो इस इलाके में इतना पानी क्रॉस करके दोपहर के टाइम हम अपने रूम की तरफ गए हैं जब छुट्टियाँ हुई, उस टाइम अगर कुछ ऐसा एक्शन लिया होता तो शायद आज ये इंसिडेंट और जो हमारे भाई बहन जो अंदर से निकल रहे हैं वो शायद देखने को ना मिले। सिर्फ 3-4 दिन पहले की बात नहीं है, 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर बारिश हो गई, अभी हो जाए 2 घंटे बाद बारिश, आपका पानी इतना हो जाएगा, आप निकल नहीं पाएंगे। यहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम कुछ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, हमेशा होगा, हमेशा होता है। 2 घंटे बाद बारिश। पिछले साल दिल्ली के अंदर बाढ़ के हालात हो गए थे और उस समय पे सवाल कितने उठाए थे कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी को किस तरीके से निकासी हो। तो क्या लगता है सरकार सबक नहीं लेती है हादसों से? सरकार सबक नहीं लेती ना, क्योंकि करप्शन सबसे पहले आ जाता है। जब तक करप्शन चलता रहेगा तो सरकार सबक नहीं लेगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लग रहा है कि सिर्फ 5-7 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हम सभी की मृत्यु हो गई जो यहाँ पर सपने लेकर आ रहा है। आपको क्या लगता है ये खबर सुनकर जो दूर दराज में माँ बाप बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, 10 बार सोचेंगे कि भेजें कि ना भेजें। अभी 3 दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी फिर पर कुछ हुआ है शायद में क्या वहाँ पर क्या हुआ है, आप बता पाएंगे कुछ? जी हाँ, तो देखिए शायद पानी की रफ्तार कम हो गई है, इसीलिए शायद लोगों ने यहाँ पे जी अभी आप ताली बजा रहे थे, क्या हुआ था? नहीं मैंने बजाया। तो देखिए सवाल वहाँ पर कई जो है खड़े हुए हैं कि राजधानी दिल्ली इस समय बदनाम हो चुकी है। जिस तरीके से पानी की लेकर के जो घटनाएं वो बार बार सामने आती रही हैं, और अब छात्र ने बड़े ही वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए हैं कि देश के अलग अलग कोने से राजधानी दिल्ली में छात्र आते हैं एक सपना लेकर के कि दिल्ली जाएंगे, बेस्ट कोचिंग जो है प्राप्त करेंगे यहाँ पर और देश के लिए जो है देश की सेवाएं अफसर बन करके जो है देश की सेवा करेंगे। लेकिन जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो सिर्फ ना छात्रों का विश्वास इस पूरे सिस्टम से उठ जाता है, बल्कि उनके जो अभिभावक है जो दूर बैठे हुए इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि दिल्ली में हमारा बच्चा है तो सुरक्षित होगा हर तरीके से। लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो कई सवाल अपने साथ में लेकर के आते हैं।